टास्क मिला था कि न्यूज़पेपर में जो पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर है बाहर के लोगों के बीच में कौन होगा। तो वहाँ पे डिस्कशन जो हुआ उसमें सबसे पहले रुबीना जी ही हर टास्क की फ़ाइल पढ़ती है। जैसे उनको काम दिया जाता है, सब लोग उनको मानते भी कि हाँ चलो अच्छा पढ़ती हिंदी और इंग्लिश उनकी काफ़ी अच्छी है, तो उस वजह से उनको टास्क फ़ाइल पढ़ने को दी जाती है। तो उस समय जैसे मेरा ज़िक्र आया 5 नंबर पे। 5 नंबर पे राखी ने कहा कि दीदी को होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो हमारे फ़ील्ड से नहीं है, तो वो क्या उनकी चर्चा नहीं हो रही होगी? या उनकी उनकी चर्चा तो इस विषय भी हो रही होगी कि एक पॉलिटिशियन है और बिग बॉस के घर में एंटर किया है, तो इसी से वो सुर्खियों में आई होंगी। तो उनको 5 नंबर से मेरे से पहले मेरे ख़्याल से रहना चाहिए। उसके बाद राहुल और अली ने मुझे सपोर्ट किया इसमें, लेकिन रुबीना जी के द्वारा इसको इग्नोर कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते इनकी चर्चा हो रही होगी क्योंकि ये बहुत लास्ट में आई हैं और बाकी लोगों की ज़्यादा चर्चाएँ रही होंगी क्योंकि 4 महीने से सब चल रहा है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ मैंने बोला नहीं। मुझे लगा कि चलिए ठीक है, ये लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं तो इनको इनकी तस्वीरें यहाँ पे लगनी चाहिए, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन बिग बॉस हमेशा ये कहते हैं कि टास्क को पूरा करें, वो टास्क पूरा नहीं हो पाया। लेकिन काम्या जी जब वहाँ पहुँची, पत्रकारों ने बातचीत की, उसके बाद फिर उस टास्क को पूरा करने के लिए काम्या जी ने बोला, क्योंकि बिग बॉस ने आदेश किया था कि इसको पूरा करें। 9 लोगों की तस्वीरें थी, 10वां सिर्फ मैं बची थी, तो मेरा फ़ोटो कहाँ लगना चाहिए, काम्या जी ने ये कहा। तो उसमें फिर सब लोग उठ खड़े हुए। अर्शी खान ने सिर्फ बोला कि सोनाली जी को होना चाहिए, इनमें से किसी एक जगह पे आप इनके बारे में हम अपनी राय देना चाहते हैं। लेकिन उसमें किसी की सुनी नहीं गई क्योंकि रुबीना जी ने फिर से घुमा दिया मुद्दे को और उसको वहीं क्लोज़ कर दिया। तो मैं मेरा ये सोचना है कि काम्या जी को उस बात पे ज़ोर देना चाहिए था कि इस टास्क को जब मुझे दिया गया है ये कार्यक्रम, तो इस टास्क को मैं पूरा करूँ। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे इग्नोर किया गया। और दूसरा मुझसे सवाल पूछे गए, उसमें 3 सवाल थे, शायद खाना फेंकने वाली बात है एक, और उसमें मुझे क्लियर नहीं करने दिया गया, जिसमें रुबीना जी, अर्शी खान ये लोग पीछे से बोलने लगे। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, मैं जब तक शो में रही, जब 2 लोग या 3 लोग भी बोल रहे होते थे, मैंने बीच में कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। आप शो पीछे कभी भी देख सकते हैं। जब वो लोग बोल के अपनी बात ख़त्म कर देते थे, तब मैं पूछती थी क्या मैं अपनी राय दूं या मैं अपनी राय रख सकती हूं। मैं हमेशा ये पूछती थी क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से ये नियम बनाए हुए, हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें सिखाया गया है कि हमें अपनी जो राय है वो बताने के लिए भी पूछना चाहिए कम से कम। तो मेरा ये नियम है, सिद्धांत है, तो उसको मैंने फ़ॉलो किया। तो वहाँ पे जैसे मुझे अगर बोलने का अवसर मुझे ही मिला था, तो उसमें रुबीना जी और अर्शी खान को बीच में नहीं कूदना चाहिए था। मुझे वहाँ पे मेरी बात को क्लियर नहीं करने दिया गया। जो रोटी वाला मामला था, जो डस्टबिन की बात थी, अगर आप लोग उसमें खुल के जानना चाहते हैं तो एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ। उसमें हुआ ऐसे कि वहाँ पे खाना जो था हमेशा अच्छे से राशन आता, सब ठीक ठाक था। लेकिन लास्ट में कैप्टनसी का जो टास्क था उसको ख़त्म ही कर दिया गया कि कैप्टनसी के लिए अभी कोई टास्क नहीं होगा, अब खाने के लिए होगा। आपको खाना तभी मिलेगा जब आप टास्क पूरा करेंगे, नहीं तो आपको लिमिट में कुछ चीज़ें दी जाएंगी और उन्हीं में आपको गुजर बसर करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा आटा रखा हुआ था सुबह के लिए भी, रात में सबके लिए एक एक रोटी बननी थी। और मैं हमेशा दाल चावल नहीं खाती थी क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ दाल चावल कम खाए जाते हैं, वहाँ रोटी सब्ज़ी खाई जाती है, लस्सी दूध ज़्यादा लिया जाता है। तो वो मैंने कहा कि मैं दोपहर को एक रोटी खाई थी तो मुझे भूख लगी है, मैं बना लेती हूँ। मैंने अली, राहुल और इन लोगों से, जो मेरे दोस्त थे, मैंने कहा, तो उन लोगों ने कहा बना लो, आप खा लो, कोई बात नहीं। क्योंकि वहाँ पे हर कोई पहले जैसे अर्शी खान रात में सबके सोने के बाद अपना खाना बनाती थी, विकास भी अलग से अपना खाना हमेशा अलग से बनाता है। और मुझे लगा कि मुझे भी जिसकी ड्यूटी है, कोई बात नहीं, एक रोटी मैं अपनी बना लूँगी। तो उसमें मैंने उस दिन रोटी बनाई और जैसे ही अर्शी खान की ड्यूटी थी रात में डिनर बनाने की, उसने मुझे रोटी बनाते हुए जैसे ही देखा तो वो बहुत ज़्यादा तिलमिला गई और मेरे ऊपर चढ़ गई पूरी तरह से कि मुझे मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि ये लड़की मुझे दोस्त मानती है, मैं इसको दोस्त मानती हूँ, एक बेड पे सोते हैं। तो इसने मेरे साथ
मुझे हर्ट किया इसने एक रोटी के लिए, तो दुख होना स्टार्ट हो गया था मुझे। क्योंकि जो भी बंदा या जो इंसान हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं, कोई किसी से जुड़ता है, अगर मुझे पानी चाहिए मुझे अगर कोई इंसान किसी के साथ जुड़ा है, अगर वो भावुक है, अगर वो अच्छा इंसान है, तो उसके आंसू ज़रूर निकलते हैं। अगर किसी के लिए दिल में दर्द नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वो नहीं रोता कभी भी। जो कठोर होता है वो कभी नहीं रोता। तो मैं खाना खाते खाते मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोने लग गई थी।